चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज यूपीटीटी पेपर में हुए पेपर के हिंदी के सॉल्व को लेकर आएंगे। और हिंदी का पेपर भी बहुत टफ नहीं है, बहुत सरल नहीं है, लेकिन सरल है। मतलब कहने का मतलब ये कि आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई। बात ये कि बहुत ही सरल पेपर है। हिंदी में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते थे और जो आपको टफ लग रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्या था कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या होता है। देखिए अभिव्यक्ति दो तरह से होती है, मौखिक और लिखित। तो श्रुतलेख, शुद्ध वर्तनी, सुलेख सब लिखित हो गए। मौखिक क्या है, आशु भाषण। तो पहले का भाई लिखेंगे आप तो वर्तनी बनाएंगे, श्रुतलेख सुलेख सब लिखित है। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, आशु भाषण। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां होती हैं, तो आप 18 करेंगे। कितनी होती हैं, 18 बताया हुआ था। कुछ लोग 22 करके आएंगे। 22 संविधान में शामिल भाषाएं हैं, 22 बोलियां 18 है हिंदी की। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। प्रत्यय आप जानते हैं, शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हो या बदलने का प्रयास करते हो। तो समाज धन एक, बहुत से लोगों ने पहला किया होगा, इसका अंतर चौथा होगा। समाज धनिक, सामाजिक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है तद्भव। तो ये अखिलेश जी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, अखिलेश। इसको आप अखिलेश यादव ना समझ लें, है ना, अखिलेश जी के द्वारा लिखी गई है। 35 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आरओ भी एक बार आया था, आरओ में आया था ना अभी इस बार जो हुआ था कि जा दिन जन्म भयो धरती धरी 22, है ना, 2.5 फीट। तो 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 ले जे सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे तो धिक्कार, बड़े लड़ैया मौबा वाले जिनकी मार सही ना जाए। तो बस समझ जाइए, आला खंड का है। और आला खंड किसने लिखा है, जगनिक ने। 12 बरस ले कुकुर जिये और 13 ले जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे तो धिक्कार, है ना। तो आला कांड का है, जगनिक का है। और ऐसा ही क्वेश्चन इस बार यूपी पीसीएस आरओ में भी आ चुका प्री में। जा दिन जन्म भयो धरती धरी, धरती धसी 2.5 फीट, किसके लिए कहा गया, तो आला के लिए। तो आला कांड किसने लिखा, जगनिक ने, है ना। तो चंदेल वंश महोबा वाले, उनकी बात हो रही। अकाल का पर्यायवाची क्या होगा, तो अकाल का पर्यायवाची देखिए दुर्भिक्ष, माने अकाल होता है तो दुर्भिक्ष हो जाएगा। अंधियारा होगा नहीं, अपरिहार होगा नहीं, अच्छत माने होगा नहीं। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य एक साथ दो वाक्य जहां पर दिए हों। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र, अध्यापक छात्र। इसका आंसर मिल जाएगा आपको सेकंड। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पर दो काम, अध्यापक देख भी रहे, छात्र पर दो काम हो रहे हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना कि, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ही ना हो, आपको आशा ही नहीं और आपने टीटी टॉप कर ली तो अप्रत्याशित हो जाएगा ना। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, यानी कि 38 का क्या हो जाएगा, थर्ड होगा। अनाहुत होता, बिना बुलाए आने वाला, निमंत्रण नहीं दिया, अनाहुत हो गया। अपरिमेय, आवश्यकता से अधिक। तो अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो, वो क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। देखिए मुझसे उठा नहीं गया, तो ये क्या है, उठा नहीं गया एक भावना है, मतलब उठने की, तो एक तरह से भाववाच्य हो जाएगा। 39 का सेकंड, भाववाच्य। निष्कपट, निधन कपट, निधन कपट बहुत बार, 40 का 4, निधन कपट, निष्कपट हो जाएगा। सर्वाधिक शुद्ध व संतुलित आंसर की देखने के लिए लगातार जुटे रहिए और अपने संघर्षों को नौकरी के प्रतिफल के रूप में, एक सज्जन नागरिक बनने के रूप में चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। लगातार यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। शेयर करना ना भूलें। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग, पाकिस्तान में हिंदी उर्दू है, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी है, साउथ अमेरिका में भी आपका स्पेनिश ज़्यादा है। तो एक ही है मॉरिशस, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ऐसे जहाँ पर हिंदी का प्रयोग लिखने बोलने में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिशस। बेसिकली मॉरिशस में बड़ी मात्रा में पूर्वी यूपी और बिहार के लोग बसे हुए हैं। सूरसागर, सूरदास की रचना है। तो जब सूरदास की रचना है तो अपने आप भाषा कहाँ की हो जाएगी, ब्रज की। सूरदास ने सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, तो ब्रज भाषा की हो गई। कोई मतलब ही नहीं, इसमें सोचना ही नहीं है। कितना सिंपल पेपर है। जब मैंने शुरुआत में कहा होगा तो आपको बड़ा लगा होगा। वीरों का कैसा हो बसंत, क्या बढ़िया कविता आपने पढ़ी भी होगी, तो नाम तुरंत आ गया होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने लिखा है, वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत बेहतरीन कविता है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, क्षेत्रीय, तो आप सब जान पाएंगे क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा। सर्वनामिक है नहीं, संख्यावाचक है नहीं, पढ़ना। क्षेत्रीय तो कहते हैं ना एक रीजनल गुण है, एक तरह से गुणवाचक। अगला है चौराहा शब्द, जहां पर भी संख्यावाची शब्द आ जाए वहां पर द्विग समास होता है। चौराहा, चतुर्भुज, चतुर्मुख, तिरहा, ये सब क्या हो गए, द्विग, संख्यावाची। पहला शब्द अगर संख्यावाची है तो वो द्विग समास है। चौराहा, तिरहा। किस शब्द की वर्तनी सही है, तो अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो इसका होगा 46 का आपको थर्ड मिलेगा। अनुग्रहित शब्द सही है, थर्ड। कुछ लोगों ने फोर्थ या सेकंड जो भी लगाया होगा, इसका थर्ड होगा। अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित। अगला है
कौन सा शुद्ध से, यहाँ पर भी पैतृक शब्द है, पैतृक, थर्ड सही है 47 का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पैसेज आप पूरा पढ़ लीजिए वाला, उसके पहले 3 क्वेश्चन और हैं। सा ध्वनि का उच्चारण क्या होता है? सा, खे, सा, हा। सा कहाँ से निकलता है तो बताइए? तालु, तालु से सा है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। अत्यंत, अतिधन अंत, तो बहुत अच्छा आंसर है अतिधन अंत, तो 49 का ए हो जाएगा। उपत्यका, उपत्यका आदित्यका आप पढ़ते हैं, उपत्यका, तो उपत्यका आप सब कर पाएंगे, आपने किया भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पर्वत के पास की जो भूमि होती है उपत्यका कहलाती है। 51 का ए, सॉरी 50 का ए पहला। चलिए अब ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा है, आंसर निकाल लिए, तो आप आंसर देखते रहिए। लिखा हुआ आदि मार्ग घुमक्कड़ थे, तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? कितना बढ़िया पूछा है प्रत्यय। तो घुमक्कड़, बुझक्कड़ ये सब ऐसे बनते हैं ना, तो अक्कड़ प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? 51 का फोर्थ, अक्कड़, अक्कड़ इसमें प्रत्यय हो जाएगा, जैसे घुमक्कड़ हो, बुझक्कड़ हो। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपने आप ही बता पाएंगे, ना भी पढ़ा हो तब भी। कहाँ हुआ था जन्म इनका बताइए, इसमें लिखा भी होगा, देखिए। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे, ये सब लिखा था है ना, पूरा वैशाली में जन्म लिया है ना। देखो अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी इन्होंने, है ना, साफ लिखा हुआ है, तो जन्म इनका कहाँ हुआ, तो आप देख पा रहे हैं इसका जन्म। चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो 52 का जो आंसर मिल जाएगा आपको, वैशाली वैसे भी हिस्ट्री से कर लेते बिना पढ़े हुए। स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? स्वच्छंद, तो 53 का 1 मिल जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने जब विद्वत प्राप्त किया तब उनकी अवस्था 35 वर्ष थी, भाई आप सब जानते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर दिया था उन्होंने। श्रुति धर्म, तो आप जानते हैं वैदिक धर्म को हम क्या बोलते हैं? श्रुति धर्म, क्योंकि जो वेद है वो ऐसा माना गया कि श्रवण परंपरा से चले आए हैं, तो वैदिक धर्म। ण का उच्चारण कहाँ से होगा? कहाँ से होगा बोलिए? नासिक, ना करते हैं ना, तो नासिक किसे हो जाएगा? 56 का 4, 55 का 1। 4 गज मलमल, 57, देखिए 4 गज मलमल, तो एक मात्रा है, एक परिणाम इसमें बता रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? परिणाम, परिमाण बोधक हो जाएगा। 57 का 4 परिमाण है एक तरह से। समास का विलोम, सब जानते हैं समास का विलोम व्यास हो जाएगा। कितना सिंपल है, 58 का 4 समास का व्यास। शून्य का तस्तम रूप, सन्न होता नहीं, शून्य होता नहीं, शून्य, शून्य तस्तम हो जाएगा। 59 का फर्स्ट हो जाएगा। और 60 का 4 कर लेंगे, आँख की किरकिरी होना, कुछ लोगों ने कष्टदायक लगाया होगा, कष्टदायक नहीं होता है, आँख की किरकिरी होना अप्रिय लगना होता है। क्या होता है? अप्रिय लगना, अप्रिय लगना। ठीक है, तो ये हिंदी का पेपर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो कमेंट्स करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और लगभग शुद्ध और संतुलित आंसर की देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा बाल विकास और पर्यावरण के आंसर की पहले देखी जा सकी है, आप जाकर के चैनल से मिला लीजिए, फिर बताइए आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। धन्यवाद।